हेलो, जय हिंद, राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं और आप अपने यूपीएसआई एग्जाम, आप जूसवी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। जोश के साथ करो दोस्तों, क्योंकि तैयारी तो हर कोई करता है, लेकिन एक लगन और मेहनत जिसकी होती है, कामयाब वही होता है। तो मैं मनीषा रियार स्वागत करती हूँ आपका आपके परिवार दरोगा की लॉकअप स्टडी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं आपके लिए 50 क्वेश्चंस की सीरीज, यानी कि हम आपको 50 प्रश्न कराएंगे पीवाईक्यू। पीवाईक्यू प्रश्न कराएंगे हम आपको 50, जो पिछली परीक्षाओं में किसी न किसी में पूछे गए, यूपीएससी परीक्षा में भी पूछे गए, यूपी कांस्टेबल में भी पूछे गए हैं। उन सभी की आज हम रिवीजन करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे कि कैसे प्रश्न आते हैं। और इससे क्या होगा कि पार्ट फर्स्ट मैंने आपको पहले करा दिया है, जिसका कॉन्सेप्ट है क्या, कितने समास कितने प्रकार के होते हैं और इनके भेद कौन-कौन से, उपभेद कौन-कौन से हैं, इनकी पहचान कैसे करते हैं, बाकी वगैरह-वगैरह सब मैंने करा दिया है पार्ट फर्स्ट में। ठीक है, और ये है हमारा सेकंड पार्ट, जिसमें हम 50 प्रश्न करेंगे पीवाईक्यू। और इससे क्या होगा, आपका चैप्टर पूरा कंठस्थ, फुल रिवीजन हो जाएगा, आपका प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगी। तो दोस्तों, क्लास को अपने दोस्तों, अपने साथियों के साथ शेयर कर दो। और 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 क्लास आपको अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे कि हम वीडियो डालें तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे, आप हमारी प्रायोरिटी पे रहो। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। और क्लास बहुत मजेदार, दमदार होने वाली है। हम एनालिसिस, हर क्वेश्चंस का हम एनालिसिस करते हैं, ऑप्शंस का एनालिसिस करते हैं, जो लगता है कि हाँ, ये आपके लिए ज़रूरी है। इससे क्या होता है कि आपके सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, और वैसे आप समझदार तो बहुत हो ही। चलिए बिना किसी देरी के क्लास में आगे बढ़ते हैं। और ये रहा पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। इनमें से कौन सा कथन पूरी तरह तत्पुरुष समास से संबंधित है? बताइए, कौन सा प्रश्न है? जल्दी बताइए। देखिए, मैं देरी नहीं लगाऊंगी, क्योंकि अगर आपको पता है तो आप विदिन 1 सेकंड में आप उसका जवाब दे दोगे। अगर नहीं पता है तो आपको पता ही नहीं है, इसलिए देरी लगाने से क्या ही फायदा है। हम बहुत जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, इसमें पूर्व तत्पुरुष समास में बताइए, तत्पुरुष समास में क्या है? तत्पुरुष समास में कौन सा पद प्रधान होता है? देखिए, एक बार हम समझ लेते हैं हमारे समास। मैंने आपको वैसे भी पहले पढ़ा दिया, लेकिन एक बार समझ लेते हैं। समास 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला है अव्ययी। कौन सा है पहला? अव्ययी। ठीक है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? पद प्रधान। ठीक है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें है प्रथम। ठीक, पहला समास। दूसरा समास है तत्पुरुष। कौन सा? तत्पुरुष। इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें उत्तर पद प्रधान होता है। तीसरा है, बताइए तीसरा क्या है? कर्मधारय। कर्मधारय। ठीक है, इसमें कौन सा पद प्रधान होता है? इसमें भी उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक, चौथा है, बताइए चौथा कौन सा है? ये हो गया कर्मधारय। चौथा हो जाएगा द्वंद्व। क्या? द्वंद्व। द्वंद्व में दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक, कौन से? दोनों पद प्रधान होते हैं, ध्यान से देखना। ठीक, और पांचवा है, पांचवा कौन सा है बताइए? पांचवा है दिगु। दिगु, तो दिगु में उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है, पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद प्रधान होता है। हम बात करते हैं प्रधान की, कौन सा पद प्रधान है। ठीक है, और लास्ट है बहुव्रीहि। बहुव्रीहि। ठीक है, इसमें क्या है? इसमें ना पहला पद प्रधान है, ना फर्स्ट प्रधान है, और ना सेकंड। ठीक है, इसमें दोनों में से कोई नहीं, एक तीसरा निकल के आता है। तीसरा शब्द निकल के आता है, वो प्रधान होता है। ठीक है, तो
आई होप आपको समझ आ रहा होगा। राइटिंग पे मत जाना क्योंकि मुझे आदत नहीं है लिखने की इस पे, इसलिए वैसे ही लिखा जा रहा है। धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा, क्लियर हो जाएगी राइटिंग। तो उ उम्मीद करती हूँ आपको समझ आया होगा ये। वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इससे बहुत प्रश्न बनते हैं और इसमें हमें कन्फ्यूजन भी बहुत रहता है। ठीक है? मैं धीरे-धीरे आपको सब समझा दूँगी। तो चलिए इसका उत्तर क्या होगा? इसमें तत्पुरुष समास में बताइए, तत्पुरुष में उत्तर पद प्रधान होता है, इसमें पर्याय उत्तर पद प्रधान होता है। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं आगे वाला क्वेश्चंस 2। जिस सामासिक शब्द में पूर्व पद और उत्तर पद गौण होते हैं और कोई तीसरा पद प्रधान होता है, वहाँ कौन-सा समास होता है? देखिए, अभी मैंने बताया था आपको पिछली स्लाइड में बताया था कि तीसरा पद प्रधान होता है। किसमें? बस एक ही समास था हमारा बहुव्रीहि, जिसमें तीसरा पद प्रधान था। ठीक है? अच्छा बताइए कर्मधारय में कौन-सा पद प्रधान था? कर्मधारय में उत्तर पद प्रधान था। अच्छा तत्पुरुष में कौन-सा प्रधान था? तत्पुरुष में भी उत्तर पद प्रधान था। अच्छा द्वंद में कौन-सा प्रधान था? द्वंद में दोनों थे। भाई दोनों द्वंद दोनों में बराबर का द्वंद लड़ाई होगी, युद्ध होगा दोनों में बराबर। दोनों में बराबर का होगा। ठीक है? इससे याद रखना द्वंद द्वंद दोनों में बराबर का द्वंद। एक जैसे शब्द है दोनों द्वंद। ठीक है? दोनों में बराबर का। नेक्स्ट चलते हैं नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 है आपकी स्क्रीन पर। अनुरूप में कौन-सा समास है? बताइए, कौन-सा समास है अनुरूप में? बताइए, फटाफट बताइए कौन-सा समास है अनुरूप में? बताइए, फटाफट बताइए कौन-सा समास है अनुरूप में? अनुरूप में है अव्ययीभाव समास। कौन-सा? अव्ययीभाव। कैसे? देखिए, हम अव्ययीभाव समास की पहचान कैसे करते हैं? अव्ययीभाव में प्रथम पद प्रधान होता है। कौन-सा होता है? पर्याय प्रथम पद प्रधान होता है। प्रथम पद प्रधान। ठीक, किसमें? अव्ययीभाव समास में। देखिए, पहचान हम कैसे करेंगे क्योंकि इसका परिवर्तन नहीं होता। दे उपसर्ग आते हैं प्रथम पद में उपसर्ग प्रथम पद में उपसर्ग होते हैं। प्रति हो गया, यथा हो गया, ठीक है? आ हो गया और अनु हो गया और हर हो गया और भर हो गया और आज हो गया। क्या हो गया? आज हो गया और बताइए और देखिए क्या बनेगा? प्रत्येक। ठीक है? प्रत्येक, प्रतिमान, ठीक है? ये शब्द में उपसर्ग आते हैं। सॉरी, क्या होते हैं ये? ये उपसर्ग होते हैं जिनसे हमें क्या होती है? हमें अव्ययीभाव समास की पहचान होती है। इसमें ये वाले शब्द प्रधान होते हैं। आप ध्यान रखना। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं। आगे चलते हैं फटाफट। मैं आपको समझाते भी जा रही हूँ जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होता चला जाए। ठीक है? आमरण देखिए अभी मैंने बताया था आ उपसर्ग किसमें होता है? आँख बंद करके लगा दो अव्ययीभाव समास में। ठीक है? नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 द्वंद्व समास में कौन-सा पद प्रधान होता है? देखिए, अब भई कोई नहीं कहेगा मुझसे कि कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ बताया नहीं। अभी मैंने स्टार्टिंग में सब कुछ बता दिया है आपको। अब बता दो जल्दी फटाफट लगा द्वंद्व समास में कौन-सा पद प्रधान होता है? भई द्वंद्व द्वंद्व में दोनों बराबर हैं, वही द्वंद्व होगा दोनों में बराबर। दोनों पद प्रधान होते हैं। क्या? दोनों पद प्रधान होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे का क्वेश्चन नंबर 6 आप बीती में कौन-सा समास है बताइए? आप बीती में है तत्पुरुष समास। ठीक है? तत्पुरुष समास समझ लीजिए आप एक बार। तत्पुरुष समास समझेंगे हम यहाँ पर। देखिए, तत्पुरुष तत्पुरुष ठीक, कैसे? तत्पुरुष समास के 6 उपभेद होते हैं देखिए, कौन-कौन से होते हैं? एक होता है कर्म कर्म, कर्म में क्या-क्या आता है? को, ठीक है? करण से संप्रदान संप्रदान के लिए
ठीक है, ये पहचान है इनकी, ठीक है। संप्रदान के लिए अपादान, अपादान से, भाई यहाँ भी आ गए, इसके ये अलग, अलगाव, अलगाव के अर्थ में है, ठीक है। संबंध, का, की, के, सा, सी से संबंध को दर्शाता है, ठीक है। संबंध को दर्शाता है। और छठा हो जाएगा अधिकरण, अधिकरण तत्पुरुष समास, ठीक है। मैं और पर, ध्यान रखना भाई, फटाफट देखिए, ध्यान रखना इन सब चीजों को, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, इसको आप ध्यान रखना, ये कॉन्सेप्ट है, इससे सवाल बन सकते हैं। देखिए आगे आएगा, मैं आपको बताऊंगी कैसे, ठीक है। जैसे आप देखिए, उदाहरण देखिए, हम संप्रदान तत्पुरुष समास जैसे आएगा रसोई, रसोई घर, रसोई घर, ठीक है। तो रसोई, इसका इसका समास विग्रह होगा रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, ठीक है। तो अब इसमें हमें आ जाता है, और प्रश्न पूछता है रसोई के लिए घर में कौन सा समास है, तो आप क्या बताएंगे, बताइए क्या बताएंगे, संप्रदान तत्पुरुष समास, कौन सा, संप्रदान तत्पुरुष समास, ठीक। ऐसे प्रश्न बनेंगे और हम आगे देखेंगे, ठीक। तो हमारा क्या हो गया, उत्तर डी हो जाएगा इसका। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, नीलकंठ में, अरे ये क्या हो गया, नीलकंठ में कौन सा समास है, बताइए कौन सा समास है नीलकंठ में। नीलकंठ, नीला है जिसका कंठ, अर्थात शिव महादेव। तो तीसरा अर्थ निकल के आता है, वो कौन से में होता है, बहुब्री में होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9, देखिए मैंने क्लास बहुत अच्छे से ली है, पार्ट फर्स्ट देखिए मेरे चैनल पे जाके इसका, ठीक है। उसमें मैंने सब कुछ बहुत अच्छे से समझाया हुआ है, आप एक बार देखिए तो सही, क्लास ज्यादा बड़ी नहीं है, सारा कॉन्सेप्ट केवल 10 मिनट का है, आप जाकर तो देखिए, एक बार 10 मिनट तो देकर देखिए मुझे, ठीक है। तो चलिए चलते हैं फटाफट, द्वंद्व समास में कौन सा प्रधान होता है, देखिए दोनों पद प्रधान होते हैं, बिना किसी देरी के फटाफट लगाएंगे हम, ठीक है। क्योंकि प्रश्न अभी 9 ही हुए हैं, 10। दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, दीर्घ बाहु में कौन सा समास है, बताइए। दीर्घ बाहु, लंबी भुजा, किसकी है लंबी भुजा, दीर्घ बाहु में बताइए कौन सा समास है, द्वंद्व है, बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल नहीं है। दिगु, दिगु बताइए, दिगु, दीर्घ बाहु, तीसरा अर्थ निकल रहा है, लंबी है भुजा जिसकी, भाई लंबी भुजा किसकी हो सकती है, दीर्घ बाहु तो किसको बोलते हैं भाई, दीर्घ बाहु विष्णु, विष्णु जी को बोलते हैं, ठीक है। तो तीसरा अर्थ निकलता है बहुब्री, इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11, जिन सामासिक शब्दों में पहला पद संख्यावाची, ओह देखिए सारा बस इसी पे टिका हुआ है जो मैं आपको पहले समझा चुकी हूँ। पहला पद संख्यावाची किस में होता है, बताइए द्विगु में होता है। द्वंद्व में बताइए क्या होता है, अव्ययभावी में अव्ययी भाव समास में बताइए क्या होता है, बहुब्री में बताओ क्या होता है, चलो फटाफट बताओ। अब चलते हैं 12, राज दरबार में कौन सा समास है, बताओ कौन सा समास है, राज दरबार, राज दरबार, राजा का दरबार, इसका विग्रह कीजिए, राजा का दरबार। तो संबंध हो गया ना, ये संबंध किससे हो रहा है, संबंध राजा से, ठीक है। संबंध काकी के, तो संबंध तत्पुरुष समास है, तो इसमें आएगा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट चलते हैं भाई हम, क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, यथा संभव में कौन सा समास है, बताइए यथा संभव में कौन सा समास है, बताओ यथा, उपसर्ग, तो भाई उपसर्ग किस में आते हैं, अव्ययी में, ठीक है। चलिए फटाफट, चलिए फटाफट लगाओ फटाफट। निम्न में कर्मधारय समास का उदाहरण, ओह बताओ, कर्मधारय समास होता है, आप एक बार देख लीजिए, कर्मधारय समास में प्रथम पद, प्रथम पद क्या होता है, प्रथम पद विशेषता बताता है संज्ञा की, ठीक है, विशेषता बताता है। और उत्तर पद यानी कि द्वितीय पद, द्वितीय पद क्या होता है,
प्रधान होता है। द्वितीय पद प्रधान होता है, यानी कि प्रथम पद क्या बताता है? द्वितीय पद की विशेषता बताता है। तो इसमें क्या हो जाएगा? प्रिय सखा, यानी कि प्रिय सखा। इसका उत्तर हो जाएगा मेरा सखा कौन कैसा है? प्रिय है। नेक्स्ट चलिए, क्वेश्चन नंबर 16, अव्ययीभाव समास नहीं है, इस पर ध्यान देना, नहीं है। आपको पूरा सवाल पढ़ना है, पूरा क्वेश्चंस आपको पढ़ना है। अगर नहीं आ जाता है, उसमें लास्ट में देते हैं नहीं, और यही हमारी गलती हो जाती है। अव्ययीभाव समास देखिए किसमें नहीं है बताइए। देखिए, आ उपसर्ग, यथा उपसर्ग, आ उपसर्ग। तो इन तीनों में क्या है? तीनों में अव्ययीभाव समास है। श्रम साध्य में अव्ययीभाव समास नहीं है। नेक्स्ट चलते हैं, 17, परमेश्वर में कौन सा समास है? बताइए, परमेश्वर में कौन सा समास है? फटाफट बताओ भाई। परमेश्वर, परम ईश्वर, किसकी? ईश्वर की विशेषता बता रहा है। कौन? परम। तो क्या हो जाएगा? कर्मधारय। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 18, मुंबई में गगनचुंबी इमारतें बनी है, कौन सा समास समाहित है? बताओ। गगनचुंबी, गगन को चूमने वाला। क्या? गगन को चूमने वाला। तो इसमें आ जाएगा गगन, गगन को चूमने वाला। ठीक है, तो इसमें क्या आ गया? को आ गया। तो को क्या है? कर्म तत्पुरुष। क्या बना रहा है? कर्म तत्पुरुष। ठीक, तो क्या हो जाएगा हमारा? कर्मधारय, सॉरी, तत्पुरुष समास। कर्मधारय नहीं होगा, तत्पुरुष। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19, बैलगाड़ी में समास बताओ। बैलगाड़ी में समास बताओ फटाफट। फटाफट बैलगाड़ी में तुम बताइए, बताइए। बैलगाड़ी किसकी गाड़ी है? बैल की गाड़ी, तो तत्पुरुष समास। ठीक है, अब नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, शास्त्र प्रवीण महाविद्यालय में पीताम्बर धारण करने आते हैं, उस वाक्य में तत्पुरुष समास। उक्त है, उक्त वाक्य में तत्पुरुष समास कौन से शब्द में? बताइए। तीन शब्द दिए गए हैं, शास्त्र प्रवीण, महाविद्यालय और पीताम्बर। बताइए, अब बताइए कौन से में तत्पुरुष समास है? शास्त्र में प्रवीण, देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम, शास्त्र में प्रवीण क्या हो जाएगा? शास्त्र प्रवीण। महाविद्यालय, महाविद्यालय यानी विद्यालय की विशेषता बता रहा है, विद्यालय कैसा है? महा। तो क्या हो जाएगा? पीताम्बर, पीताम्बर पीले वस्त्र, पीले हैं वस्त्र जिसके, किसके हैं पीले वस्त्र? बताओ भाई, किसके हैं? श्री कृष्ण भगवान के। ठीक, तो इसमें क्या हो जाएगा बताओ? इसमें हो जाएगा, इसमें हो जाएगा बहुव्रीहि। ठीक, अभी देखना, आप ही लगाओगे खुद। बहुव्रीहि, शास्त्र में प्रवीण, इसमें हो जाएगा तत्पुरुष। मैं पे पर, मैं पर, ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। ध्यान रखना, वो याद कर लेना आप। ठीक है, अधिकरण तत्पुरुष। महाविद्यालय, इसमें कर्मधारय। तो बचा क्या? शास्त्र में प्रवीण। तो कौन सा हो जाएगा? शास्त्र प्रवीण में हमारा तत्पुरुष समास हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, देशभक्ति में समास बताओ भाई। देशभक्ति में समास, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आई हूँ, जो 2-4 परीक्षाओं में पूछे गए हैं। देखिए, ये पूछा गया है वन रक्षक परीक्षा 2018, वीडियो 2018, यूपीपी परीक्षा, यूपी टेट। देशभक्ति में समास बताओ, कौन सा समास है? देशभक्ति में समास बताओ। देशभक्ति में है, कौन सा समास है? अच्छा, आप इसे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ मुझे। ठीक है, कमेंट बॉक्स में बताओ कौन सा समास है इसमें, मैं नहीं बताऊंगी इसे। चलो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 23, पंचवटी में कौन सा समास है? बताओ। जिसका प्रथम पद संख्यावाची हो वो क्या होता है? द्विगु समास होता है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 24 क्या कहता है? कौन सा अधिकरण तत्पुरुष समास नहीं है? अधिकरण, देखिए अभी मैंने स्टार्टिंग में आपको बता दिया है, तत्पुरुष समास के 6 भेद होते हैं, अधिकरण,
अधिकरण कौन सा नंबर है? अधिकरण है 7वां नंबर, सॉरी 6ठा नंबर। ठीक है, तो अधिकरण का है मैं और पर, तो वो तत्पुरुष मैं पर अधिकरण तत्पुरुष समास की पहचान है, तो इसका समास विग्रह करेंगे हम। ठीक है, धर्म से भ्रष्ट, धर्म भ्रष्ट क्या है? यानी कि धर्म से भ्रष्ट है। ठीक है, पुरुषोत्तम क्या है? पुरुषों में उत्तम, पुरुषों में उत्तम। देशाटन क्या है? देश में अटन। ठीक, कुल श्रेष्ठ क्या है? कुल में श्रेष्ठ, कुल में श्रेष्ठ। अब इसमें पूछा है नहीं है, इस पे जोर जोड़ देना, तो हमारा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, नीलांबर शब्द में कौन सा समास है? बताइए, नीलांबर में, नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, किसका अंबर है? नीला। अब देखो, आपको इस पे जोर देने वाली बात है, नीला है अंबर जिसका, किसका है? श्री कृष्ण भगवान का। इसका विग्रह होगा नीला है अंबर जिसका, और दूसरा विग्रह हो जाएगा, लिख देती हूँ, नीला है अंबर जिसका। ठीक है, और दूसरा बनेगा नीला, नीला है वस्त्र या नीला वस्त्र। ठीक है, या नीला वस्त्र। ठीक, या नीला वस्त्र। अब देखते हैं हम, अब देखते हैं हम, नीला है वस्त्र। ठीक, देखिए, एक तो होगा इसमें बहुब्री समास जिसका तीसरा अर्थ निकल के आता है, तो क्या हो जाएगा? बहुब्री। लेकिन इसमें ऑप्शन में बहुब्री नहीं है, तो हम क्या लगाएंगे? कर्मधारय। कर्मधारय की क्या पहचान है बताइए? जो विशेषता बताता है, किसकी, किसकी विशेषता बताता है? जो उत्तर पद की विशेषता बताता है कर्मधारय में। किसकी? वस्त्र की विशेषता, नीला, तो कर्मधारय। अगर बहुब्री ऑप्शन में हो तो हम लगाएंगे बहुब्री। ध्यान रखना इस बात को। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम 26। समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाता है? बताइए, समास के पदों को अलग करने को क्या कहा जाएगा? विग्रह। विग्रह कर दिया हमने। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, प्रश्न नंबर 28 है आपकी स्क्रीन पर। वचनामृत समस्त पद का विग्रह होगा। बताइए क्या होगा? अमृत जैसी वाणी, अमृत रूपी वचन, वचन रूपी अमृत, वचन और अमृत। देखिए, अमृत जैसी वाणी, वाणी का तो कोई मतलब नहीं है, इसे हम कट कर देंगे। वचन और अमृत, इसे भी, इसमें कंफ्यूज है हमें। बताइए, अमृत रूपी वचन, देखिए, और वचन रूपी अमृत, ये ना मेरे हिसाब से दोनों ही राइट हैं। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता देती हूँ, इसका जो राजपाल सिंह की बुक है उसमें इसका उत्तर दे रखा है वचन रूपी अमृत, लेकिन इसके दोनों बी और सी दोनों ही राइट हैं। अमृत रूपी वचन हो सकता है या वचन रूपी अमृत हो सकता है। ठीक है, तो आप बताइए मुझे, क्या इसका सही आंसर होगा? मैंने आपको बता दिया है कि इसका आंसर जो राजपाल की बुक में दे रखा है वो दे रखा है ऑप्शन नंबर सी। ठीक, तो नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अव्ययी भाव समास का उदाहरण बताइए कौन सा है? अन्न जल, अंत, अनंत, धर्मा धर्म, पल पल। अव्ययी भाव देखिए, अन्न जल कौन सा है? द्वंद्व। कौन सा है? द्वंद्व। अरे, द्वंद्व समास, अन्न जल द्वंद्व। ठीक है, अंत अनंत द्वंद्व, धर्म धर्म द्वंद्व, पल पल, पल पल में कौन सा होगा? पल पल में होगा अव्ययी भाव समास। ठीक है, पल पल में अव्ययी भाव समास होगा। नेक्स्ट चलते हैं,
जब इस बात का ध्यान देना, जब दोनों शब्द एक जैसे हों, ठीक है, पल पल हो, हर पल हो, ठीक है, तो वहां पर कौन सा समास होगा? वहां अव्ययीभाव समास होगा। नेक्स्ट चलते हैं, ध्यान रखना इस बात का, छोटी छोटी बातें होती हैं जो ध्यान देने योग्य होती हैं। प्रतिमान में समास, प्रतिमान में समास, देखिए प्रति क्या है? उपसर्ग, ठीक है, तो इसमें कौन सा समास हो जाएगा बताइए? अव्ययीभाव समास हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए। बताइए, हमें यथाशक्ति दान करना चाहिए, रेखांकित शब्द में समास को पहचानिए, कौन सा है? यथाशक्ति, यथा में कौन सा? अव्ययीभाव समास। फटाफट चलते हैं, चलिए फटाफट चलिए। क्वेश्चन नंबर 32, पीताम्बर में कौन सा समास है? आंख मीच के लगा दीजिए, बहुव्रीहि समास, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, पीताम्बर में कौन सा समास है? देखिए, अब इसमें बहुव्रीहि नहीं है तो इसमें कर्मधारय समास, ये मैंने नोट लिखा है, यदि विकल्प में बहुव्रीहि नहीं होगा तब पीताम्बर में कर्मधारय समास होगा, ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। नेक्स्ट चलते हैं, 34, गौशाला में कौन सा समास है? बताइए, गौशाला, किसके लिए? गौ के लिए शाला, गौ के लिए, गौ के लिए शाला, बताइए कौन सा समास होगा? पुरुष समास। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 35, मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? मृत्युंजय पद में कौन सा समास है? बताइए कौन सा है? मृत्युंजय, मृत्युंजय किसको बोलते हैं? शिव को, तो क्या हो जाएगा? बहुव्रीहि समास। नेक्स्ट चलते हैं, जिसका तीसरा अर्थ निकल के आए, चौराहा में कौन सा समास है? बताइए, प्रथम पद संख्यावाची, कौन सा हो जाएगा? द्विगु समास। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 37, किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता? बताओ कौन सा पद प्रधान नहीं होता? किस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता है? बताइए, द्विगु में नहीं होता, बहुव्रीहि अव्ययीभाव तत्पुरुष, द्विगु बहुव्रीहि अव्ययीभाव तत्पुरुष, बताइए, कोई पद प्रधान नहीं होता, बताओ। बहुव्रीहि में नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि तीसरा पद प्रधान होता है, इसलिए कोई पद प्रधान नहीं होता। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 38, 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? बताइए, 5 नदियों के समूह को किस नाम से संबोधित किया जाता है? पंजाब, ठीक है, इसका उत्तर हो जाएगा पंजाब, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 39, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। चक्रधर, चक्र है धर पर जिसके, चक्र धारण किया है जिसने, किसने किया है? ये इसका समास विग्रह हो जाता है। किसने किया है चक्र धारण? बताइए, किसने किया है? श्री नारायण जी ने। तो निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द का सही समास वाला विकल्प। दशानन, बताइए, 10 है आंगन जिसके, 10 है नान जिसके, 100 है आनन जिसके, 10 है आनन जिसके, तो राइट आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित प्रश्न में 4 विकल्पों में से दिए गए शब्द के सही समास वाला विकल्प पहचानिए। बताइए, सही समास वाला, सप्त सिंधु, सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समूह, 7 नदी का समूह, 7 नदियों का, 7 सिंधुओं का समूह, बताइए क्या होगा इसका राइट आंसर? 7 सिंधुओं का समूह या 7 सिंधुओं का समूह? 7 सिंधुओं का समूह, ठीक है। चलिए, देखिए छोटा छोटा सा डिफरेंस है, लेकिन अगर आपने ध्यान से इसकी बारीकी को नहीं समझा तो यही गलत हो जाएगा और हमारा 2.5 नंबर पानी में। चलिए, क्वेश्चन नंबर 42 है स्क्रीन पर, रसोई घर में कौन सा समास है? बताओ, रसोई के लिए घर, कौन सा है? तत्पुरुष समास। चलो आगे चलते हैं फटाफट। 43, सामासिक पद को तोड़ना कहलाता है, सामासिक पद को तोड़ना क्या कहलाता है? समास विग्रह, संधि, समास विच्छेद, सामासिक, समासिक, सामासिक, बताओ, समास विग्रह, ठीक है। समास नहीं, संधि विच्छेद होता है तो वो संधि में होता है, ठीक।
आगे चलते हैं। 44 भीष्म पितामह ने आजीवन साधा। ओह, तो मात्रा नहीं होता तो क्या से क्या हो जाता है? शादी ना करने को प्रण लिया था, करने का प्रण लिया था। वही किसने? भीष्म पितामह ने। आजीवन में कौन सा समास है? कौन सा है? अव्ययी भाव। चलो नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 45, सद्भावना शब्द में समास है। देखिए, जब किसी प्रथम पद उत्तर पद की विशेषता बताता है, उसमें कौन सा समास होता है? कर्मधारय है। इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है? भावना की विशेषता बताई जा रही है। सद बता रहा है, सद यानी कि सच्ची भावना। निम्न में से कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? बताइए कौन सा समास द्विगु समास का उदाहरण है? भला बुरा, पंसेरी। द्विगु में क्या होता है? प्रथम पद संख्यावाची होता है। चलो क्वेश्चन नंबर 46 आपकी स्क्रीन पर। अन्न जल में समास बताइए। अन्न जल में समास है द्वंद्व समास। चलिए आगे चलते हैं और आगे चलते हैं। 48, जिस समास में कोई पद प्रधान नहीं होता, उसमें तीसरा पद प्रधान होता है और वो बहुब्रीहि होता है। चलिए आगे चलते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर 49, विशेषण और विशेष्य के योग से कौन सा समास बनता है? देखिए, विशेषण और विशेष्य के योग से कर्मधारय समास बनता है। ठीक है, आगे चलते हैं। गंगा तट पर कुछ लोग भजन कर रहे थे। ठीक है, रेखांकित शब्द में कौन सा समास है? गंगा तट। बताइए कौन सा समास है गंगा तट में? चलो इसका उत्तर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ और आज की क्लास हम यही खत्म करते हैं। आप बताएंगे मुझे कि गंगा तट में कौन सा समास है। आई होप, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगी होगी। मैं अपना पूरा 100% यानी कि मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि आपको क्लास अच्छी लगे, आपको समझ आए, आपके एग्जाम में मैं कुछ आपकी सहायता कर सकूं। तो दोस्तों क्लास को लाइक जरूर कर दें अगर आपको क्लास अच्छी लग रही है, और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी। आपका सपोर्ट ही मेरी हिम्मत है, मुझे आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा देती है। मैं उम्मीद करती हूँ आप मुझे सपोर्ट कर रहे हो। और दोस्तों